सुबह का वक्त है दोस्तों, रास्ता शांत है लेकिन मन के अंदर कुछ अलग सा एहसास है। राज विराज पीछे छूट चुका है दोस्तों, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हवा में भक्ति, रहस्य और शक्ति तीनों साथ साथ चल रही है। दोस्तों इस रास्ते पर चलते हुए एक सवाल बार बार मन में आ रहा है, क्या सच में कोई ऐसी शक्ति होती है जो बिना बोले सब कुछ जान लेती है। दोस्तों ये कोई साधारण गेट नहीं है, जैसे ही नजर पड़ती है दिल अपने आप झुक जाता है। भव्य निर्माण, ऊपर स्थापित दिव्य आकृतियाँ, और ऐसा लगता है मानो ये द्वार नहीं किसी और लोक में प्रवेश करने का रास्ता है। कहते हैं यहाँ से अंदर जाने वाला हर इंसान कुछ न कुछ छोड़ कर ही जाता है दोस्तों, या तो अपना अहंकार छोड़ता है या फिर कोई अधूरी मुराद। जैसे ही हम इस द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं सीधे सामने दिखाई देती है माँ छिन्नमस्ता का मुख्य मंदिर। दोस्तों माँ का ये मंदिर देखकर एक पल के लिए सांस रुक जाती है। ये वही देवी है दोस्तों जो अपने बलिदान की प्रतीक मानी जाती है। शक्ति, त्याग और एहसास तीनों का अद्भुत संगम। शास्त्रों और इतिहास के अनुसार ये शक्तिपीठ मनोकामना पूरा करने वाली पीठ मानी जाती है दोस्तों। यहाँ नेपाल ही नहीं भारत के बिहार तक से श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर आते हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से माँ पुकारते हैं माँ उसे खाली हाथ कभी भी लौटने नहीं देती है। आज किस्मत अच्छी है दोस्तों, सुबह सुबह आने की वजह से ही मंदिर से ज्यादा भीड़ नहीं था। लाइन शांत है और माँ के दर्शन आज सहज से होगा। और चलिए आपको गर्भगृह के दर्शन कराते हैं दोस्तों। माँ की काली बुट्टेदार प्रतिमा, पैरों के पास उकेरा गया महिषासुर और चारों ओर एक अजीब ऊर्जा। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, यहाँ आकर शब्द कम पड़ जाते हैं। माँ के दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं एक बड़ा और बेहद शांत तालाब दिखाई देता है। दोस्तों ये सिर्फ पानी का तालाब नहीं, मान्यता है कि इस जल ने जाने कितने भक्तों की थकान, पीड़ा और डर को अपने भीतर समेट लिया है। तालाब के गेट पर श्री गणेश जी का प्रतिमा विराजमान है। हर शुभ कार्य से पहले विघ्नहर्ता का स्मरण करना जरूरी है दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखिए, मंदिर प्रांगण में लगाई गई विशाल घंटा, इस पर अंकित है महिषमर्दिनी अष्टसखरेश्वरी। इतिहासकार बताते हैं ये घंटा अष्टधातु से बना है और सैकड़ों साल पुराने हैं। कहते हैं जब ये घंटा बजाते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं, माँ की चेतावनी भी गूंजती है। यही पास में शनिदेव का मंदिर स्थित है दोस्तों। जिसकी कुंडली भारी हो, जिनका समय कठिन चल रहा हो, वो यहाँ आकर सिर झुकाते हैं। मान्यता है कि छिन्नमस्ता के प्रांगण में शनिदेव भी शांत हो जाते हैं। बिल्कुल बगल में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी है दोस्तों। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का होना अपने आप में पूर्णता है दोस्तों। शिव और शक्ति का संगम इन स्थानों को और भी पवित्र बना देता है। अब चलते हैं पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए। पंचमुख साहस, सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का प्रतीक है दोस्तों। कहा जाता है यह सच्चे मन से मांगी गई मुराद कभी व्यर्थ नहीं जाती है दोस्तों। और अब सबसे रहस्यमय स्थान, हनुमान जी की प्रतिमा के पीछे स्थित है नाग देवता का मंदिर। शास्त्रों के अनुसार नाग देवता पृथ्वी और जल के रक्षक माने जाते हैं। नागों का संबंध भगवान शिव से भी है दोस्तों, इसीलिए यहाँ भोलेनाथ की प्रतिमा भी स्थापित है। कहा जाता है जो व्यक्ति नाग दोष से पीड़ित हो वो यहाँ आकर विशेष शांति पाता है। अब हम जब बाहर निकलते हैं तो सामने दिखाई देता है विशाल मैदान। दशहरे के समय में यही हजारों श्रद्धालु रुकते हैं, बलि का प्रसाद बनाते हैं और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है यहाँ पर। ये सिर्फ मंदिर नहीं है दोस्तों, ये आस्था का शहर भी है। दोस्तों मैं बहुत कुछ दिखा पाया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा